अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के सामने एक बड़ी पेशकश लेकर हम हाज़िर हुए हैं और बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए कि हर इंसान को, हर मुसलमान को कुरान सीखने की और उसको समझने की ज़रूरत है। और हर इंसान को कुरान समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तिलावत जिस तरह हम करते हैं, अगर समझ कर तिलावत करेंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा होगा। और इसी तरह जो तलबा किराम हैं, या तो वो तलबा किराम जिनके अंदर अरबी ज़बान को लेकर कुछ कमियां हैं, कोताहियां हैं, कुछ पुरानी गलतियां हैं जिसकी वजह से उनकी सलाहियत उभर नहीं पाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी कुरान सीखें और उसको समझें। तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम अरबी ज़बान को सीखें। अब अरबी ज़बान को सीखने के लिए एक बात तो ये है कि जो लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं और कुछ उर्दू पढ़ना जानते हैं, वो अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हैं या कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, उर्दू पढ़े हुए नहीं हैं, तो उनको दुश्वारी आएगी। उनको पहले ज़रूरत है कि कुरान शरीफ सीखें और बाद में फिर कुछ उर्दू सीखें, उसके बाद जो है दर्स को सुनें, तो काफ़ी इंशाअल्लाह उनके अंदर बदलाव आएगा और उनकी सलाहियतें निखरेंगी। लेकिन वो तलबा जो मुब्तदी तलबा हैं, इब्तिदाई क्लासों के तलबा हैं या इसी तरह बड़ी क्लासों के तलबा हैं और उनकी अरबी इस्तेदाद जैसा होना चाहिए नहीं है, अगर वो हमारे दर्स से फ़ायदा उठाएंगे तो इंशाअल्लाह किसी हद तक उनको अरबी में उबूर हासिल होगा और उनकी सलाहियत निखरेगी। तो ये एक बड़ी अजीम खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अरबी ज़बान को पसंद करते हैं और अरबी ज़बान से दिलचस्पी रखते हैं। तो इसी के लिए हम पहले अरबी ज़बान के 10 सबक आपको पढ़ाएंगे और इन 10 सबक के अंदर इंशाअल्लाह काफ़ी जुमलों की मश्क कराएंगे और अरबी तमारीन जो है आपके सामने पेश करेंगे, उर्दू से अरबी, इसी तरह अरबी से उर्दू। और कोशिश ये करेंगे कि कुरान से मदद ली जाए ताकि वो हुफ़ाज़ किराम जो हाफिज़ बन चुके हैं, अब उनकी अरबी की शुरुआत है, वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन याद रखिएगा कि अरबी सीखने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि शुरू में काफ़ी मेहनत की जाए। हालांकि मेहनत तो इंसान को हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन शुरू की मेहनत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि शुरू में क़वाइद भी याद करना होते हैं और साथ में इसी तरह जो अल्फाज मानी हैं, जिसको वर्ड मीनिंग कहते हैं इंग्लिश में, इनको भी याद करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज मानी का आपके पास होगा और जितने ज़्यादा अल्फाज मानी आपके पास होंगे, याद किए हुए होंगे, तो आपके लिए अरबी बोलना और समझना आसान होगा। बाज़ दफ़ा होता यह है कि इंसान कोई जुमला बोलना चाहता है, जुमला बना तो नहीं पाता अपनी इस्तेदाद के कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन उसको उसके माने अगर पता होते हैं तो वो इशारे से भी कह सकता है। जैसे कि अगर किसी को कहीं जाना है, मिसाल के तौर पे बाज़ार जाना है, तो वो ये कहे अना उरीदु अन अज़हबा इला सूक़, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। अब इसकी अरबी तो बना नहीं पा रहा है वो, लेकिन वो इशारे से कह देगा इला सूक़, बाज़ार की तरफ, यानी मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ या बाज़ार का रास्ता किधर है मुझे बता दो। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है अल्फाज मानी याद करने से। और अरबी ज़बान के अंदर अगर अल्फाज मानी में कमज़ोर हैं, अल्फाज मानी याद नहीं है, तो फिर अरबी ज़बान में बड़ी दुश्वारी आती है और इंसान फिर अरबी ज़बान में कमज़ोर रहता है, उसकी सलाहियत निखर नहीं पाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अल्फाज मानी खूब ज़्यादा याद करें और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। हम इंशाअल्लाह आपके सामने अल्फाज मानी भी रखेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करके आपको बताएंगे। अब यहाँ बुनियादी तौर पर हमारा जो पहला सबक है वो मुब्तदा और ख़बर का है। मुब्तदा ख़बर, इसको आपको समझना है। देखिए यहाँ पर 3 जुमले लिखे हैं, महमूद आलिम है, इसी तरह हामिद सालेह है, खालिद फ़ातेह है। पहला जुमला समझें आप, महमूद आलिम है। ये महमूद जो है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आलिम है। तो मुब्तदा किसको कहते हैं ये आप याद कर लीजिए कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसको मुब्तदा कहते हैं। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसको मुब्तदा कहते हैं और जो बात कही जाए उसको ख़बर कहते हैं। मिसाल के तौर पे महमूद के बारे में ये बात कही जा रही है कि महमूद आलिम है,
तो महमूद मुब्तदा हुआ, और महमूद के बारे में क्या बात कही जा रही है कि वो आलिम है, तो आलिम उसकी खबर हुई। इसी तरह हामिद, हामिद के बारे में ये कहा जा रहा है कि हामिद सालेह है, सालेह बोलते हैं नेक को, हामिद सालेह है, तो हामिद मुब्तदा हुआ और सालेह उसकी खबर हुई। इसी तरह खालिद फ़ातेह है, फ़ातेह बोलते हैं फ़तह करने वाला, तो खालिद के बारे में ये बताया जा रहा है कि खालिद फ़ातेह है, फ़तह करने वाला है, इसलिए खालिद मुब्तदा हुआ और फ़ातेह उसकी खबर। तो मुब्तदा किसको कहते हैं? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो बात कही जाए उसको ख़बर कहते हैं। ये बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें, जिसके मुताल्लिक, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो बात कही जाए उसको ख़बर कहते हैं। हाँ, दूसरी बात, अब इन जुमलों की अरबी बनाना हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान है कि यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है, ये है को आप काट दीजिए, और ये दो लफ्ज़ जो आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर, दोनों पर आखिर में पेश लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे महमूद आलिम है, इसकी अरबी बनाना हो तो बिल्कुल आसान है, महमूदुन आलिमुन। महमूद आलिम है, बिल्कुल आसान है। ये आखिर से जो तर्जुमे से है हटाकर हम दोनों लफ्ज़ों पर, महमूदुन दाल के ऊपर भी दो पेश लगा देंगे, आलिमुन आलिमुन के ऊपर भी दो पेश लगा देंगे, महमूदुन आलिमुन, ये इसकी अरबी हो गई। इसी तरह हामिद सालेह है, इसकी अरबी भी ऐसे ही बनाएंगे, हामिदुन सालिहुन। हामिद सालेह है, सालेह के माने नेक। इसी तरह खालिद फ़ातेह है, ये है को हटा देंगे और दोनों लफ्ज़ों पर आखिर में दो पेश की तनवीन लगा देंगे, खालिदुन फ़ातिहुन। तर्जुमा होगा खालिद फ़ातेह है। ये तो बिल्कुल आसान था आपके लिए समझना, लेकिन अब देखें आप, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ है को हटाया है और आखिर में दोनों पर दो दो पेश लगा दिए हैं, ये आसान है। लेकिन अगर कोई जुमला ऐसा हो कि अरबी का ना हो, अब महमूद ये तो एक नाम है, आलिम ये अरबी का लफ्ज़ है, इसी तरह सालेह ये भी अरबी का लफ्ज़ है, फ़ातेह ये भी अरबी का लफ्ज़ है, बाकी ये नाम है। तो अगर ये अरबी के अलावा कोई उर्दू लफ्ज़ आ जाए तो उसकी अरबी हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है। मिसाल के तौर पे नासिर दोस्त है। अब देखें, नासिर तो नाम है, दोस्त ये उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ नहीं है। बाकी इसके मुकाबले में फ़ातेह ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सालेह ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, आलिम ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्त ये उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी में इसकी अरबी आती है सदीक़ुन। सदीक़ुन, सदीक़ुन। अब देखें हम कि इसकी अरबी बनाना हो तो क्या करेंगे? अब हमें जब पता चल गया है कि दोस्ती की अरबी सदीक़ुन है, तो बिल्कुल आसान है, नासिरुन लिखेंगे और नासिरुन के आखिर में दो पेश लगा देंगे, और सदीक़ुन, दोस्ती की अरबी सदीक़ुन, सदीक़ुन यहाँ लिख देंगे, सदीक़ुन, नासिरुन सदीक़ुन। तो इस तरह से इस जुमले की अरबी बनेगी। फिर से सुने, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे मुब्तदा कहते हैं, जो बात कही जाए उसे ख़बर कहते हैं। महमूद के बारे में कहा जा रहा है कि महमूद आलिम है, तो महमूद मुब्तदा है, आलिमुन उसकी ख़बर है। और इसकी अरबी बनाना हो तो दोनों के आखिर में दो दो पेश लगा देंगे, तो ये अरबी बन जाएगी, जैसे कि महमूदुन आलिमुन, हामिदुन सालिहुन, खालिदुन फ़ातिहुन। अब अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसकी जो उर्दू में इस्तेमाल अलग होता है, अरबी में इस्तेमाल अलग होता है, मिसाल के तौर पे आलिम अरबी का लफ्ज़ है, अरबी में इसमें इसकी कोई अरबी नहीं बनाना, इसलिए कि पहले से अरबी है। लेकिन दोस्त ये उर्दू लफ्ज़ है, पहले इसकी अरबी बनाना पड़ेगी और फिर बाद में दो पेश लगाना पड़ेंगे। इस तरह से जो है इसकी अरबी बनेगी नासिरुन सदीक़ुन। अब अगर हमें यहाँ पर अब दूसरी बात ये समझें आप कि
अगर नाम के बजाय कोई ये कहा जाए कि आदमी आलिम है, उसमें जैसे महमूद तो ख़ास हो गया, ये तो ख़ास हो गया था कि महमूदुन आलिमुन, महमूद आलिम है। लेकिन अगर कहा जाए कि आदमी आलिम है तो इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है, आदमी आलिम है नहीं, आदमी आलिम है। अब इसकी अरबी बनाना हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है। अब हमें देखना है, आलिम तो ये अरबी लफ्ज़ है, इसकी कोई अरबी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आदमी जो है इसकी अरबी लाना है कि आदमी की अरबी क्या है, तो हमें लिखना होगा अर्रजुलु। अर्रजुलु आलिमुन, अर्रजुलु आलिमुन। अब ये देखना है कि महमूद पे हमने अलिफ लाम नहीं लगाए थे, अर्रजुलु पे अलिफ लाम लगाए हैं। हालांकि आदमी की अरबी सिर्फ इतना है, रजुलुन आदमी, और इसकी जमा आती है रिजालुन, रिजालुन आदमी एक आदमी, रिजालुन बहुत सारे आदमी। तो रजुलुन ये अरबी थी, लेकिन हमने अलिफ लाम लगाए हैं, उसके बाद फिर उसकी खबर लेकर आए हैं। तो ये अलिफ लाम कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, इसके लिए आप समझें कि जो ख़ास नाम है, अब जैसे कि महमूद एक ख़ास नाम है, एक शख्स का नाम है, आदमी आदमी में कोई भी हो सकता है। तो एक होती है प्रॉपर चीज़, एक होती है कॉमन चीज़। तो अगर कोई प्रॉपर नाम है, किसी शख्स का मुतय्यन नाम है, उस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक कॉमन नाम है, आम नाम है, कोई आदमी कोई भी हो सकता है, तो उस आम नाम को ख़ास करेंगे और फिर उसके ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे। जैसे कि हमने रजुलुन, आम था, कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन अर्रजुलु हमने इसको ख़ास किया और उसके बाद फिर हमने इसकी खबर लेकर आए। तो अलिफ लाम कहाँ आएगा? जहाँ पर किसी का नाम ना हो, एक आम नाम हो, तो आम नाम के शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे। और जो ख़ास नाम है, जिसको अरबी इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं, उससे पहले अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। ये एक फ़ायदा था इसका। अब इसके कुछ जुमले बनाकर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे।